प्रोग्राम बहुत थोड़ा समय आप लोगों के साथ काउंसलिंग सेशन करूंगा। काउंसलिंग का मतलब होता है हम एक दूसरे से अपने मन की बात रख सकें, एक दूसरे से बातें कर सकें। बहुत सारे लोग अपरिचित हैं, हमारे परिवार में शामिल हुए हैं नए नए, लेकिन उनसे मिलने का मौका नहीं मिल रहा है, एक दूसरे से रूबरू होने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन आज ये सेशन का मतलब ही है कि हम एक दूसरे से परिचित हो। रवि जी आपकी ड्यूटी बनती है, ईशान भाई आपकी ड्यूटी बनती है, रोहित जी, बहुत सारे जो भी सीनियर साथी यहाँ पर हैं जिनसे मैं रूबरू हूँ, पहले से परिचित हूँ। आप अपनी टीम के साथ इंट्रोडक्शन करा सकते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान आपका कितना बड़ा परिवार हो गया है। मेरा भी मन कर रहा है मैं सब लोगों से मिल सकूं, बातचीत कर सकूं। जरूर सर, जरूर। तो आज का सेशन हम लोग इसी पे रखेंगे, लेकिन मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस शानदार अपॉर्चुनिटी में, इस शानदार व्यापार में, जहां पर आप अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। इस भरोसे आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया। अब वेस्टीज की शुरुआत तो हम लोग कर देते हैं, एक नए प्रोफेशन में आ जाते हैं, लेकिन हम आते अलग अलग फील्ड से। तो यहाँ जब हम आते हैं तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी दुनिया में बड़े कंफर्टेबल होते हैं। सोचिए कि सर आवाज का डिस्टरबेंस आ रहा है। रवि जी आपके पास से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है मुझे मालूम नहीं। ये मैं अभी चेक कर रहा हूँ। अगर और किसी का माइक ऑन है तो आप बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में ओपन करेंगे सबको और एक दूसरे से बात करेंगे। जरूर सर। ओके, थैंक यू। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस बिजनेस में अपने सपने लेके आते हैं, अपने को लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब इस इंडस्ट्री में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें नए नए लोग मिलते हैं, अपरिचित लोग मिलते हैं, और हम अपने पुराने काम के अंदर कंफर्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो हमें लगता है सपने तो पूरे करने हैं, कुछ अलग करना है, लेकिन हम अपने आप को शायद थोड़ा सा बदलाव करने में हिचकते हैं। तो ऐसा मैंने क्या काम किया जिससे कि मैं यहाँ पर हूँ, या जो भी सफल लोग इस इंडस्ट्री में हैं उन्होंने ऐसा क्या काम किया जो यहाँ पर है। तो आज मैं आपको ना तो कोई स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ना ही मैं कोई ट्रेनिंग देने वाला हूँ। आज मैं केवल आपसी बातें करूंगा, मन की बातें करूंगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने अंदर बदलाव लाना है, और आपको यहाँ पर कोई 10 साल 5 साल मेहनत नहीं करनी। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो अक्सर आप पूछते हैं, वो कौन सा फॉर्मूला है जो आपको कम समय में बड़ी ऊंचाई पे ले जा सके। रवि जी की आवाज के माध्यम से मैं यह सुनना चाहूंगा, मेरे ख्याल से आप भी कम समय में बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहते होंगे। जी जरूर सर। जी सर। हम अब कम समय में बड़ी ऊंचाई पे जाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? अपने अंदर सबसे पहले जरूरी चीज है, हम जहां जाना चाहते हैं हमें दुनिया पृथ्वी को बदलने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मांड को उलट पुलट नहीं करना। सब कुछ बदलाव करना है अपने अंदर, जिससे हमारे को बाहरी दुनिया वैसी दिखने लगे जैसी हम देखना चाहते हैं। मैंने एक लाइन पढ़ी थी एक किताब में बहुत पहले, जब इस इंडस्ट्री में मैं आया था, जब बहुत चैलेंजेस आते थे, बहुत दिक्कत आती थी, तो बहुत छोटी सी लाइन थी, बड़ी कमाल की लाइन थी। मैं परेशान हो जाता था कि लोग मेरी सुनते नहीं है, मेरी बात समझते नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, जबकि मैं तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता हूं, फिर भी लोगों के समझ में नहीं आता। उस दौर में मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें एक लाइन लिखी थी, दुनिया को आप जैसा देखना चाहते हो ना, आप वैसे कलर का चश्मा पहन लो। आप हरा देखना चाहते हो ना सबको, तो आप सबका रंग हरा नहीं कर सकते। कोई काला पहनेगा, कोई पीला पहनेगा, कोई नीला पहनेगा, कोई गुलाबी पहनेगा। आप चाह के भी, ताकत लगा के भी सबका रंग एक नहीं कर सकते। इसका आसान तरीका है, वो उसी रंग का चश्मा पहन लो, हरे रंग का। कोई किसी भी रंग का कपड़ा पहने, आपको सब हरे हरे दिखेंगे। और मेरे अंदर ये बात बहुत अंदर तक बैठ गई कि अगर मुझे दुनिया को जिस तरह से देखना है, उस तरीके से पहले मुझे बनना पड़ेगा, फिर मुझे उसी तरह के लोग मिलने लगेंगे जैसा मैं बनना चाहता हूं। और आसान क्या था? सबका कलर बदल देना या अपना चश्मा लगा लेना? अपना चश्मा लगा लेना। ये बहुत इजी था, बहुत आसान था, ये मुश्किल काम नहीं था। लेकिन इसको करना बड़ा मुश्किल था कि यार मैं एक रंग का चश्मा पहनूं, मुझे सारी दुनिया एक जैसी दिखे। तो एक जो हमारा कंफर्ट जोन होता है, जहां बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, उस काम को भी हम करके बहुत समय खर्च करते हैं। आप जॉब में जाते हैं, जॉब ऐसे तो नहीं मिल जाती, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समय लगाते हैं, फिर आप उस जॉब में इंटरव्यू देते हैं, अपनी काबिलियत के बदले आपको पैसा मिलता है। सेम थिंग, किसी भी इंडस्ट्री में आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके रूप में अपनी एजुकेशन को आपको लेना है।
वो एजुकेशन लेने के लिए आपका वो जोन जो है, बेसिकली आपका माइंड का जो जोन है वो कैसा होना चाहिए, जिस इंडस्ट्री का 100% पोटेंशियल जो आपको रिजल्ट के रूप में मिल सकता है वो आप अपने तक लेके आए। उसके कुछ राज की बातें हैं जो मैं आपके बीच खोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप बात करें तो इस इंडस्ट्री के अंदर तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी या टैलेंट नहीं है जिसके बदले 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लोग कमा रहे हैं। उनके पास कोई भी ऐसी खास क्वालिटी नहीं है। बस इस इंडस्ट्री के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी उन्होंने इंप्रूव करी। दैट्स इट, सिंपल चीज है। तो आपके अंदर जो क्वालिटी है आप जरा सर्च करिए कि क्या आप वो 20,000, 50,000 और वो जो लाख रुपए आप अर्न कर पा रहे हैं अपने किसी काम से, क्या आप वो क्वालिटी आपने उसको इंप्रूव करी, उसके लिए आपने तैयारी करी, प्रिपरेशन करी, समय लगाया, तब आप वहां पहुंचे। और अगर उसी तरह का समय किसी और बड़ी पोटेंशियल पे खर्च कर दें, इंडस्ट्री में खर्च कर दें, तो शायद आप जो चाहते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है। ये बात मेरे जब समझ में आई तो मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया पूर्ण रूप से कि भैया मैंने तो पहन लिया हरे रंग का चश्मा, अब मुझे दुनिया में वही देखना है मैं जो देखना चाहता हूं। अब लोग मुझे क्या कह रहे हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो मेरे बैंक बैलेंस से मुझे पड़ेगा और किसी चीज से नहीं पड़ेगा। मेरी बात से सहमत है? यस सर, राइट। मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में, मेरी जीवन शैली में मेरे बैंक बैलेंस से फर्क पड़ेगा, किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी के राजा कहने से मैं राजा नहीं बन जाऊंगा और किसी के फेलियर कहने से मैं फेल भी नहीं हो जाऊंगा। करेक्ट सर, करेक्ट, एग्री। तो मैंने इसे दिल पे लगाना छोड़ करके अपने व्यापार पर ध्यान देना चालू किया और अपने अंदर कुछ बदलाव करे। वो चीज मैं लगभग 15 से 20 मिनट में आपके साथ शेयर करूंगा, फिर मन की बातें मैं आप लोगों के साथ करूंगा। आइए चलते हैं स्लाइड की तरफ और स्लाइड के माध्यम से अगले 15-20 मिनट मैं आप लोगों से पहले अपनी बातें करना चाहूंगा। ओके, स्लाइड आपको कंप्लीट दिख रही है रवि जी, रोहित जी? यस सर, यस सर, कंप्लीट है। ग्रेट, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं फिर से पुनः स्वागत करना चाहूंगा आज के इस काउंसलिंग प्रोग्राम में। और मन की बात में एक दूसरे की बातों को हम अच्छे से समझेंगे और निश्चित रूप से वेस्टीज के माध्यम से हम अपने सपनों को तो साकार करेंगे ही करेंगे, इस समाज में बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा करने में हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और दिल की गहराइयों से काम करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। समझते हैं कि जिस इंडस्ट्री में आप आए हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर एक टीम वर्क काम करता है। पावर ऑफ टीम वर्क, टीम वर्क की ताकत क्या है? आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिस भी जगह आप जॉब करते हैं, एक बार आप सोच के देखिए, या तो आप अपने किसी नेटवर्क का हिस्सा हैं, किसी के नेटवर्क में काम करते हैं, या आप अपना नेटवर्क बना के काम करते हैं। तो 99% लोग आप देखेंगे, जो लोग अभी आप सुन रहे हैं, आप किसी नेटवर्क का हिस्सा हैं। आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं और भी किसी डेजिग्नेशन पे काम करते हैं। तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के नेटवर्क के हिस्से में आते हैं आप। तो जो एक नेटवर्क होता है वो आपको पावरफुल बनाता है, लेकिन अगर आप किसी नेटवर्क में काम करते हैं तो आप कभी पावरफुल नहीं बन सकते। एग्जांपल, मैं रवि भाई को जानता हूं तो मैं रवि जी का उदाहरण ले लेता हूं। रवि जी IBM के नेटवर्क का हिस्सा है, ये चाहकर भी IBM में अपना नेटवर्क नहीं बना सकते। तो इसका एक मतलब साफ सुथरा परिणाम है कि आप जीवन भर किसी नेटवर्क में काम करेंगे, अपनी दाल रोटी चलाएंगे, लेकिन सपने नहीं पूरे करेंगे। सेम थिंग आप जो लोग, इतने सारे लोग सुन रहे हैं जिनको मैं जानता हूं या नहीं जानता, आप भी किसी के नेटवर्क में हैं। और दुनिया की एक फॉर्मूला है दुनिया का कि यदि आप किसी के नेटवर्क में काम करेंगे तो आप किसी और के सपने पूरे करेंगे। अपने सपने पूरा करने के लिए आपको अपना नेटवर्क यानी अपना टीम बनाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछिए अपने आप से, क्या आपके पास अथॉरिटी है, पावर है कि जहां आप है वहां आप अपना नेटवर्क बना सके? अगर जवाब है यस, मैं अपना नेटवर्क बना सकता हूं, तो आप कहीं भी आप अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर आपके का जवाब अपने मन से आ गया नो, मैं मैनेजर हूं लेकिन अपना नेटवर्क नहीं बना सकता, मैं सुपरवाइजर हूं लेकिन अपना नेटवर्क नहीं बना सकता, तो आप एक चीज समझ लीजिए, आप सुबह 8 से रात 8 बजे तक चक्कर काटेंगे लेकिन आप अपने ड्रीम पूरे नहीं कर पाएंगे, दाल रोटी जरूर चला पाएंगे। एक वीडियो में दिखाना चाहता था लेकिन यहां से साउंड नहीं आती, मैंने कल ट्राई किया था,
नहीं तो मैं आपको दिखाता जरूर, लेकिन फिर भी मैं वो स्टोरी आपको सुना देता हूँ कि वो स्टोरी क्या है। दोस्तों, कई लोग मुझे कहते हैं सर आप इतने कामयाब हैं, कैसे कामयाब हैं, क्या खासियत है आप में, क्या क्वालिटी है, कैसे आप इतने डाउन टू अर्थ हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं। मैं आज आपको अपने दिल की बात बताता हूँ, मेरी कोई भी पावर नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है, मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी हूँ, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ इंप्रूवमेंट अपने अंदर जीवन में किया है। वो इंप्रूवमेंट क्या है, क्यों किया है, इसी कहानी से संबंधित है। रवि जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? रोहित जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, क्लियर है वॉइस। ओके, दोनों लोग आवाज खोल लीजिएगा। मैं कुछ पूछूंगा, सबके माध्यम से जवाब आपको देना है। जरूर सर जी। जंगल का राजा रोहित जी कौन होता है? शेर। शेर होता है। ओके। जंगल का सबसे बड़ा भारी भरकम जानवर कौन सा होता है? हाथी। हाथी होता है। लंबा जानवर कौन होता है, बड़ा जानवर कौन होता है? जिराफ। जिराफ। जी, जिराफ। जिराफ जी, जिराफ, ऊंट बहुत बड़े बड़े होते हैं। सबसे चालाक जानवर कौन सा होता है? लोमड़ी। लोमड़ी। छलांग मार के भागने में फुर्तीला कौन होता है? पैंथर। जी, हिरन, चीता। यस और नो? यस। लेकिन जंगल का राजा कौन होता है? शेर। क्यों? जब उससे बड़े, ताकतवर, लंबे, फुर्तीले तमाम जानवर हैं, लेकिन फिर जंगल का राजा शेर क्यों होता है? वो भी जानवर है, उसी माहौल में रहता है, उसी वातावरण में रहता है, कुछ तो कारण होगा उसको राजा बनने का। वो राजा बनने का एकमात्र कारण होता है उसका एटीट्यूड, करेक्ट, उसका पॉजिटिव थॉट्स, उसका एक्शन लेने का तरीका, उसका अपना बिहेवियर और जानवरों से अलग होता है। अब एक बार क्या हुआ, राजा को तो पता था वो राजा है, टैलेंटेड है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, दुनिया से अलग एक कदम सोचता है, उसको इस चीज का गुरूर हो गया, घमंड हो गया, ईगो हो गया। तो उसने अपनी पूरी टीम को बुलाया, एक दिन बैठा, साथ में बैठक हुई। बैठक में उसने बोला जी देखो, कोई भी शिकार मैं करता हूं वो तो मेरा है ही, जो शिकार तुम लोग करोगे वो उस पर भी पहला अधिकार मेरा होगा, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं, मैं तुम सबका बॉस हूं, और आप लोग उस इसलिए शिकार कर पाते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो बाकी लोग आश्चर्यचकित रह गए, मतलब थोड़ा सा सोचने लगे कि राजा को क्या हो गया, इसका दिमाग चल गया। बहुत लोगों ने उसे समझाने की कोशिश करी, बट वो व्यक्ति नहीं समझा, वो राजा नहीं समझा, शेर नहीं समझा। उसने क्या किया, लोगों को बोला, लेकिन लोगों ने उससे बहुत आग्रह भी किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो हमारे ऊपर अत्याचार है। बट वो बोला ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतना पावरफुल हो तो तुम अलग, मैं अलग, तुम अपना शिकार कर लो, मैं अपना शिकार कर लेता हूं। तो दोनों अलग हो गए। अगले दिन शिकार पे राजा निकला, शेर निकला, जिन भैंसों की झुंड में वो शिकार करने जाता था उसी जगह पे फिर गया। बहुत सारी भैंस वहां पर चल रही थी। राजा को अकेले देख करके बहुत सारी भैंसें इकट्ठे होकर तंग के खड़ी हो गई। अब राजा अकेला था, उसकी को शिकार करने का मौका नहीं मिला। उन भैंसों ने मिलजुल कर उसको खदेड़ दिया। तो उसने सोचा ये थोड़ी ताकतवर है, इनको छोड़ो, चलो आज हिरन को पकड़ते हैं, हिरन का शिकार करते हैं। तो वह हिरन का शिकार करने गया। हिरन का शिकार करने गया, वो बहुत तेज छलांग, भागने वाली, दौड़ने वाली। शेर को देखा आज अकेला है, चारों तरफ से कोई और नहीं है, सारी हिरन भाग गई, वो किसी का शिकार नहीं कर सका, भूखा रह गया। जब वो अपने आशियाने पे गया शाम को, तो सोचने लगा ऐसा क्या हुआ, जब मैं इतना ताकतवर हूं, इतना माइंडेड हूं, इतना सब कुछ है, तो मेरे साथ आज क्या हुआ। उसको रियलाइज हुआ कि मेरी ताकत मेरी नहीं है, मेरी ताकत मेरे परिवार की है, मेरी टीम की है, मेरे लोगों की। इसकी वजह से ही मेरी ये राजा वाली पावर है और अपनी काबिलियत को मैं दिखा पाता हूं। तो उसको शिकार नहीं मिला, और जो बाकी जो लोग गए थे उन लोगों को भी शिकार नहीं मिला, क्योंकि शेर नहीं था तो उनसे कोई डरा ही नहीं। तो रात भर एनालिसिस किया, सुबह फिर मीटिंग हुई, बैठक हुई, दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी, सॉरी कहा कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हमारी ताकत हमारी टीम है, इसलिए मैं जंगल का राजा हूं और तुमको भी भोजन मिलता है और मुझको भी भोजन मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यही संतोष यादव आज से मैं 8 साल पहले भी था, यही नाम, यही गांव, यही शहर, यही पिताजी, यही मेरी पढ़ाई लिखाई, ऐसी मैं बातें करता था, बट इतना कमाल का कामयाब तो मैं नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस समय अकेला काम करने वाला था, सिंगल हैंडेड था।
आज मेरे पास टीम है, मैंने टीम बनाने पर काम किया और अपनी टीम के साथ डाउन टू अर्थ होकर काम करता हूं, जिससे मेरी टीम भी ग्रोथ करती है, उनके भी सपने पूरे होते हैं, मेरे भी सपने पूरे होते हैं और एक बड़ा परिवार, खून के रिश्ते से भी बड़ा परिवार यहां बन पाया। ये कहानी थी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। मैं ये कह सकूं तो पावर ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क क्यों? अब एक चीज बताइए, हमें अकेले काम करने की आदत है क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं एक दुकानदार हूं, मैं कोई एक प्रोडक्ट सेल्समैन हूं, तो मेरे टैलेंट तो है लेकिन वो अकेले यूज करने वाला है। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये कहावत हमने बहुत पहले सुनी थी। जी सर। तो वो अकेलापन जो आपका है वो आपको अपने सपनों तक नहीं ले जा सकता। आपको सपनों तक जाने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ेगी। और अकेला आदमी तो घर में भी कैसे भी रह ले मेरे भाई, जब वो परिवार में रहता है, 2 बर्तन जहां होते हैं, हमारे भोजपुरी में कहावत है 4 बर्तन जहां होंगे वहां खटखुट करेंगे। जी सर। बात समझ में आई? जी सर। तो जहां आप टीम वर्क करने आओगे वहां पर एक जैसे माइंड के लोग कभी नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, इस कला को सीखना है इस इंडस्ट्री में आके कि दुनिया में जितने भी महान या सपने पूरे करने वाले लोग हैं उनके पास एक टीम है। क्या मेरे पास टीम बनाने की अथॉरिटी है? क्या मैं कभी टीम बना सकता हूं? तब आपको वेस्टीज में पता लगता है यस, आप टीम बना सकते हैं वेस्टीज में आके। लेकिन टीम तो बना सकते हैं, लेकिन क्या आपका एटीट्यूड टीम बनाने वाला है? क्या आपका बिहेवियर टीम बनाने वाला है? क्या आपके अंदर वो क्वालिटी अभी है? नहीं है, तो उसे डेवलप की जा सकती है, क्योंकि आप हार्ड मास के बने हुए हो, आप सीमेंट सरिया लोहे से तो बने नहीं हो कि एक बार फिक्स हो गए हो कुछ बदला ही नहीं जा सकता। जी सर। है ना? तो अपने अंदर अगर आप परिवर्तन लाना चाहें, अपने मस्तिष्क को एक रिचेस्ट पर्सन की तरह एक रईस बनने के लिए, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आज हम समझेंगे कि कैसे अपने गोल, अपने लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। हाउ टू अचीव योर गोल। अब हर व्यक्ति इंडिविजुअल, यहां पर जितने भी आप लोग बैठे हैं, सबके अपने अपने पर्सनल गोल हैं। आप मेरा गोल नहीं जानते और मैं आपका गोल नहीं जानता। जी सर। तो आप जो गोल लेके इस इंडस्ट्री में आए हैं उसके प्रति कितने आप ईमानदार हैं ये तो आप ही जानते होंगे साहब। अब अगर उस गोल तक आप पहुंचना चाहते हैं, उस गोल तक पहुंचाने में एक ही आदमी आपकी मदद कर सकता है, वो है आप। जी सर। इस प्रकार पानी पीने से मेरी प्यास बुझती है, इसी तरह आपको अपने गोल तक जाने के लिए अपना स्ट्रगल, अपनी मेहनत, अपनी दृष्टि उस पर जमा करके उस रास्ते का सुख दुख, यानी जब चलोगे तो चैलेंजेस आएंगे, उस चैलेंजेस का एंजॉय करना आपके हाथ में है, क्योंकि चैलेंजेस लिमिटेड टाइम होते हैं, एंजॉय अनलिमिटेड टाइम होता है। वेस्टीज में आपकी मेहनत 2 से 3 साल है, लेकिन लाइफ टाइम आने वाली पीढ़ियां भी आपके किए गए काम का मजा लेंगी, एंजॉय करेंगी। तो आप कैसे उसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, ये इंडिविजुअल वर्क आपका है। आप किसी के कहने पे हो सकता है वेस्टीज में आ गए हो, किसी का मान सम्मान रखने के लिए आ गए हो, आपने खाली सामान लेने के लिए ज्वाइन कर लिया हो, लेकिन अगर आप यहां आ गए हो तो इस बिजनेस की पोटेंशियल को इंडिविजुअल आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मेरी तरह अपनी लाइफ में अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो चूज योर फेवरेट जॉब योरसेल्फ। आपको अपनी अंतर आत्मा से अपने आप इसमें मजा लेना पड़ेगा, इंजॉय लेना पड़ेगा। कब? जब आपके साथ 2 ज्वाइनिंग हो तब भी मजा लो, जब कंसिस्टेंसी ऑफर आपकी टीम में खरीदारी कर ले कोई तब भी मजा लो, जब आप दिन में 4 प्लान दिखाओ और एक भी ज्वाइन ना करे तो भी मजा लो, आपकी टीम में 1 हफ्ते तक कोई परचेजिंग ना हो, आप अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हो तो भी मजा लो, और आप फील करो कि मैं अभी लर्न कर रहा हूं, सीख रहा हूं, मेरा अभी शुरुआती समय है। करेक्ट सर। और जब आपको आनंद आने लगेगा मेरे भाई, तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। आनंद लेना पहले सीखिए। चूज योर फेवरेट जॉब योरसेल्फ। अपने मन से अब आपको यह लगना चाहिए कि वेस्टीज में लाए तो मुझे रवि, लाए तो मुझे रोहित, लाए तो मुझे ईशान, लेकिन यार इतनी बढ़िया जगह ला दिए कि मैं इनको बीट कर सकता हूं। ये बात तो मुझे आज समझ में आई। मैं इनको पीछे छोड़ आगे निकल सकता हूं अगर मेरे अंदर पावर हो और मैं सीखने को तैयार हूं। तो मेरे अंदर भी वो हरा चश्मा आया, मैंने हरा चश्मा लगाया, मैंने कहा धन्यवाद जिन्होंने मुझे वेस्टीज ज्वाइन कराया, अब मुझे अपने सपने के लिए काम करना है। और मैंने इसको जहां तहां भी मौका मिला सीखना चालू किया। और दूसरा काम, तुरंत के तुरंत जैसे लाश जला देते हैं, चेंज योर ओल्ड बिलीफ इमीडिएटली।
मेरे जो पुराने बिलीव थे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, लोग सुनते नहीं है, लोग जुड़ जाते हैं तो लेते नहीं है, मुझे लगा यार क्या ये मेरे अकेले साथ है, इनके साथ भी तो होता होगा, जितने कामयाब लोग हैं इनके साथ भी लोग जुड़ते होंगे, नहीं काम करते होंगे, सुनते होंगे, आते होंगे, जाते होंगे, तो मैं रोना रोऊं या जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ काम करूं। करेक्ट। दूसरी चीज, मेरा जो बिलीफ सिस्टम होता था कि मैं, हो सकता है मुझे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है। कल मैं एक जगह चैट कर रहा था आउट ऑफ इंडिया, ये जूम से रिलेटेड बात करने के लिए, मेरे एक मित्र भी थे साथ में। अब आउट ऑफ इंडिया तो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, हमने हिंदी में टाइप किया, वहां से एक बंदा आलोक नाम का था, उसने हिंदी में लिखा, बड़ी खुशी मिली। अब जो काम आपके साथ करना चाहता है, आपको आप पैसे दोगे ना भाई जूम वाले को, तो उसने भी स्टाफ हायर कर रखा है कि भैया इंडिया वालों से हिंदी में बात करनी है। उसने हिंदी में लिखा, हमें बड़ा मजा आया, हमने हिंदी में खूब बातें करी, उसने बात बताई, तरीके चीजें चेंज हुई। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे फादर, मेरे मदर, मैं गांव में रहता हूं, मैं शहर में रहता हूं, मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है, मेरे भाई पैसे नहीं है इसीलिए तो करना है, कोई आपकी हेल्प नहीं करता इसीलिए तो इस इंडस्ट्री में आना है, आपके पास टाइम नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, बॉस आपके गले पे चढ़ा हुआ है इसीलिए तो इस काम को करना है, आपकी गाड़ी में गाड़ी नहीं है आपके पास इसीलिए तो काम करना है, वही तो कारण है। और इस पुराने बिलीफ को मैंने तुरंत अपनी लाइफ से हटा दिया। और तीसरी चीज, एक जो बात मुझे समझ में आई, अचीव समथिंग बिग। अगर मुझे कुछ बड़ा करना है, इफ यू डू समथिंग न्यू, जब तक आप कुछ नया नहीं करेंगे, कुछ भी नया अचीव नहीं करेंगे। जो काम पिछले 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, हो सकता है कोई रिटायरमेंट व्यक्ति भी मुझे अभी सुन रहा हो, तो अगर आपने जिंदगी भर जिस काम को किया, पिछले 5-7 साल, 10 साल, आज तक कुछ हासिल नहीं कर पाए, तो आप कौन सा जादुई चमत्कार हो जाएगा वहां पे मेरे भाई? करेक्ट सर। बल्कि पहले 8 घंटे जॉब होती थी, अब 10 घंटे ना हो जाए, कहीं 12 ना हो जाए, और सैलरी जहां होती थी अब आधी ना हो जाए, आधी सैलरी में कहीं 2 घंटे ज्यादा ना काम करना पड़े, और आपको करना पड़ेगा। स्टार्टेड है सर सेम सिचुएशन, क्योंकि अभी तो 20 से 22 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। आने वाले 2-4 महीने में इसका आंकड़ा गवर्नमेंट बता रही है 40 करोड़, और सारी इंडस्ट्री मिला करके, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, ट्रेवल एजेंसी, हॉस्पिटलिटी, सब मिला के लगभग इतनी बेरोजगारी आएगी। तो आपको क्या लगता है कोई चमत्कार होगा? चमत्कार जीवन में, दुनिया में कभी नहीं होते, चमत्कार हमेशा किए जाते हैं। आप बता दो कभी चमत्कार कहीं हो गया हो? हमेशा चमत्कार किए गए। तो आप चमत्कार कर सकते हैं अगर आप बड़ा सोच सकते हैं कुछ नया करने के लिए, तब आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये फील किया मैंने, तो मैंने कहा यार अगर वही जॉब करूंगा, वही LIC करूंगा, वही नौकरी पे भागूंगा, तो भाई फिर ये दाल रोटी के अलावा तीसरी चीज देखना बंद करो। तो मैंने कुछ करना चालू किया, इसको अभी विस्तार से बताऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप, बहुत ताकतवर चीज मैं आपसे बात कर रहा हूं। ज्यादा बड़ी सफलता अगर आपको चाहिए तो आपके अंदर एक चीज डेवलप होनी चाहिए कि आप अपने रिलेशन को निभाना सीखें। दोस्ती का रिलेशन, भाई बंधु का रिलेशन, सामाजिक रिलेशन। हम क्या होते हैं आज की दुनिया में, आप अपने आप को चेक करेंगे तो आप पाएंगे बाप बेटे का रिश्ता नहीं है, भाई बहन के रिश्ते नहीं है, दोस्त यार के रिश्ते नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी से रिश्ते नहीं है, ऑफिस में कलीग से रिश्ते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पैसे कमाने में व्यस्त हैं। और रिलेशन ना होना आदमी को फ्रस्ट्रेट करता है और दुनिया को हमेशा वो नेगेटिव एटीट्यूड से ही देखता है। तो रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो इसे डेवलप कर लीजिए। किसी से अच्छा बोलने में क्या बुराई है? किसी से गले लगाने में क्या दिक्कत है? किसी को प्यार की 2 भाषा बोलने में क्या प्रॉब्लम है? आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। तो रिलेशनशिप से जीवन आनंदमय होता है। और अगर आपका रिलेशन अच्छे नहीं है किसी से भी, परिवार में, घर में, पड़ोसी से, समाज में, तो आप हमेशा डिप्रेस रहेंगे, कोई उत्साह नहीं रहेगा। जब भी किसी से मिलोगे शकल पे 12 ही बजे मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंस इस रिलेशनशिप की आप समझिए। अपने नेटवर्क, अपनी डाउनलाइन से अच्छे रिलेशन, अपने अपलाइन से अच्छे रिलेशन, कंपनी से अच्छे रिलेशन, चाहे वो कोई वेस्टीज में आपके साथ काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं यार, आपका रिलेशन उससे उतना ही मजबूत होना चाहिए। कितनी ये चीज आपको सीखनी है। आप देखिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में एक स्लोगन आया था अंबानी साहब का, उन्होंने उसमें गरीब, अमीर, मिडिल क्लास नहीं रखा था। उन्होंने एक चीज, क्योंकि वो एक व्यापारी माइंडेड थे, उन्होंने कहा सबका फायदा होना चाहिए और सबको वैल्यू समझ में आती है। प्राइस कभी आज तक किसी को समझ में नहीं आया, ना आपको समझ में आता है। हर आदमी दिए हुए पैसे की वैल्यू ज्यादा लेना चाहता है।
तो आप अगर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। इसके बाद आता है पॉइंट फोकस ऑन सम टारगेट्स। छोटे छोटे जो टारगेट होते हैं वो बनाइए अपनी लाइफ में। अगर बिना लक्ष्य के आप वेस्टीज में काम कर रहे हैं, सॉरी टू से दोस्त, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं बिना किसी टारगेट बनाए कि मुझे कितना इंप्रूवमेंट अपने काम धंधे में करना है, तो बेकार है। अगर आप स्टूडेंट हैं, बिना आपका लक्ष्य बनाए खाली आप कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे कि मुझे किस मार्क्स तक जाना है, तो आप बहुत आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि कॉलेज में जाने के लिए भी भैया आपको मार्क्स देखने पड़ेंगे, आपकी परसेंटेज देखनी पड़ेगी। सेम चीज अगर आप वेस्टीज में आए हो तो आप छोटा लक्ष्य बनाइए, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, 100 पीबी, 200 पीबी, फास्ट एड, डायरेक्टर, टीम, छोटा बताऊंगा आगे, इसको समझते हैं। इसके अलावा इस बिजनेस की खास ब्यूटी जो मैं आपको बता रहा हूं, जो इस बिजनेस में लोग फेल होते हैं, 80% लोगों का रेशियो होता है फॉल्स कमिटमेंट। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा है, नो फॉल्स कमिटमेंट। किसी भी डाउनलाइन से, किसी भी अपलाइन से, किसी भी व्यक्ति से कि मैं तेरे लिए सारा काम कर दूंगा, चिंता मत कर, जुड़ जा, तेरी खरीदारी भी मैं कर दूंगा, फास्ट एड भी कर दूंगा, क्राउन भी बना दूंगा, बस एक ही बार जुड़ जा। सॉरी, अपलाइन को किसी बात का झूठ बोलना ये आपको खत्म कर देगा। आपको पावर होनी चाहिए कि जो बोलो सच बोलो, और जो बोल दो गलती से भी एक बार, फिर करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बिजनेस चलता है कमिटमेंट से, आपके चेहरे से आपकी वैल्यू क्रिएट होती है। आप एक बार दो बार अगर आपने कमिटमेंट फॉल्स कर दिया तो आपकी टीम आपके बारे में अच्छे से जान जाती है, आपका अपलाइन आपको जान जाता है, और आप अपनी अपलाइन के लिस्ट से कब हट जाते हो आपको तो पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ आप एक ही बात चिल्लाते रहोगे, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे अपलाइन तो कभी फोन ही नहीं करते, वो तो मुझे कभी मैसेज ही नहीं करते। अरे क्यों करे अपलाइन आपको मैसेज यार? अपलाइन के पास सपने लिए बहुत सारे लोग हैं, वो उनके सपने पूरे करें या आपके सपने पूरे करेंगे? तो फॉल्स कमिटमेंट, कभी झूठा कमिटमेंट नहीं करना किसी भी कंडीशन में। और जो बोल देना है, एक लीडर की पहचान है, वो फिर करना ही करना है। डोंट फॉरगेट ग्रेटिट्यूड, कभी मत भुलाइए उन लोगों को जिन्होंने आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन किया है। आप आज जो कुछ भी है, आप अपने दम पे नहीं बन गए। मुझे पता है बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैंने जो किया है मैंने ही किया है, मेरे को तो किसी ने कोई सहारा ही नहीं दिया है। जब आप इत्तू से थे ना, तो आपको कोई गोद में खिलाता था, कोई खुद खाना खिलाता था, पानी पिलाता था, दूध पिलाता था, कोई आपको घुमाना, बोलना सिखाया, चलाना सिखाया, पहली बार ABCD टेढ़े टेढ़े लिखते तो लिखना सिखाया, स्कूल छोड़ने गया, स्कूल से लाने आया, कंधे पे खिलाया, ट्यूशन पढ़ाया, गाड़ी चलानी सिखाई, बाइक चलानी सिखाई, बहुत काम आपके साथ लोगों ने किया है, और आज आप सब भूल गए। अब जब आप भूल गए तो इस समाज में तरक्की करना तो आप भूल जाओ। इस बिजनेस में भी कोई आपको लेके आया, किसी ने आपका फॉर्म भरा, किसी ने पहली बार वेस्टीज का प्लान दिखाया, तब आप आए, तब मुझसे मिले, तब कंपनी से मिले, तब सिस्टम से मिले, तब आपका बिलीव बढ़ा कि यस इतना पावरफुल चीज मुझे मिल गई। भले वो आज आपको ज्वाइन करा के इस बिजनेस में हो सकता है आपका अपलाइन ना हो, खुद ही ना करता हो काम, तब भी उसका धन्यवाद। हो सकता है आपकी टीम में कोई जुड़ा हो, वो ना काम करता हो, चला गया हो, कोई बात नहीं, तब भी उसका धन्यवाद। क्यों धन्यवाद? कि उसने एक टाइम पर आपकी बातों को समझा जाना, वो उसकी एबिलिटी है, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। मैं बता रहा हूं ना, आप अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे? जब तक आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम नहीं खत्म करोगे, इंजॉय नहीं करोगे कुछ नया, तो उसने बदलाव नहीं किया। तो जब आपके अंदर भावना होगी रिस्पेक्ट करने की, तो पूरी दुनिया आपको इज्जत देगी, सम्मान देगी, आपको भी लोग इतना प्यार करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये रबड़ की बॉल की तरह है, जैसे आप फेंकोगे वैसे ही वापस आएगी, बल्कि जितनी तेज फेंकोगे उससे तेज वापस आएगी। किसी के बारे में बुरा बोलोगे, आप एक को बोलोगे, आपके बारे में 4 बोलेंगे। आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे, एक की, आपकी 4 लोग रिस्पेक्ट करेंगे। और ये आपके जीवन का पार्ट है सर, इस बिजनेस का हिस्सा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग में आपको सैकड़ों हजारों लोग मिलते हैं, वहां पर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बोलने का तरीका, किसी भी बात को कहने का तरीका ही आपको आगे लेके जाता है। और आगे बढ़ते हैं कि अपने अंदर जो खजाना है, जो काबिलियत है, उसका इस्तेमाल सही मायने में हम कर कैसे सकते। इंपॉर्टेंस, अचीव समथिंग बिग इफ
यू डू समथिंग न्यू। मैंने बताया कि कुछ जब आप बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो कुछ नया करना पड़ेगा। नया करोगे तो अनकंफर्टेबल होगे, क्योंकि आपको बोलने में दिक्कत, लोगों से बात करने में दिक्कत, किसी नए आदमी अपलाइन से डाउनलाइन से नए नए रिलेशन, आदत नहीं है ना। तो आदत तो बैंक में 1 करोड़ रुपए देखने की भी नहीं है, 50 लाख देखने की भी नहीं है, वो आप देखना चाहते हैं। जब आप वो देखना चाहते हैं तो अपने अंदर कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव क्या? जो आपके अंदर चीज है उसको पॉलिश करना है। वो कमाल की क्या चीज है, वो पहले से आपके अंदर इंस्टॉल है। आपके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उस टैलेंट का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास रीजन नहीं है। अगर आपके पास कारण आ जाए तो आपके अंदर की क्वालिटी उभर के सामने आ जाएगी। मेरे ख्याल से आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। अभी आपने कोरोना काल में देखा कि बहुत सारे लोग अपने गांव पैदल चले गए, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर गए। रवि जी? जी सर, करेक्ट। एक चीज बताओ, क्या उस व्यक्ति के अंदर कभी उसको ये आभास था कि वो 100 किलोमीटर पैदल चल सकता है? उसने कभी महसूस किया था? नो। क्यों चला गया? क्योंकि उसके पास एक कारण आया, जीवन बचाना है तो अपने गांव जाना है, कैसे भी अपने बच्चों को बचाना, कोई पैदल, साइकिल पे, हर तरह से लोग। कारण बड़ा हो गया तो टैलेंट बाहर आ गया। अब ड्रीम क्या था? घर पहुंचना, अपने घर पहुंचना ड्रीम था। तो रीजन हुआ तो टैलेंट काम आया, ड्रीम पूरा हो गया। सेम थिंग आपकी जिंदगी में क्या कारण है वेस्टीज करने का? ज्वाइन क्यों किया आपने? खाली ये देख के कि बहुत सारे लोगों को लाखों रुपए आता है, कार फंड आता है, कामयाब लोग होते जा रहे हैं, मैं भी ट्राई मारूं? नहीं दोस्तों, आपको रीजन लिखना है कि मैंने आपको जैसे बताया कि हर इंडस्ट्री में आपको काम करना पड़ेगा, यहां पर भी आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन एक कारण है कि मैं इस बिजनेस में 5 साल दम लगा दूं तो आने वाली पीढ़ियों को भी राजा महाराजा की जिंदगी दे सकता हूं। ये कारण है। यहां पर 2 साल 3 साल लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ सकता है, गर्मी सर्दी धूप में काम करना पड़ सकता है, सीखना पड़ सकता है, 2 से 3 साल 4 साल। ये कारण है। अगर ये नहीं किया तो कारण ये है कि जीवन भर सुबह से रात तक चक्कर मारना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपने टैलेंट का आप उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि टैलेंट करने के लिए मैदान चाहिए। मैंने एक लाइन और एक किताब में पढ़ी थी, एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास बहुत काबिलियत है लेकिन मौका ही नहीं है कुछ अपने जौहर दिखाने का, क्या कर लोगे यार आप? तो कारण कि 3 साल में, वेस्टीज में अब 2 साल लगा लो। अब 2 साल से ज्यादा नहीं लगेगा काम करने वाले के लिए। 2 साल दम लगा के काम करूंगा, चाहे फुल टाइम करो रहा हूं चाहे पार्ट टाइम, अपने टैलेंट अपनी ऊर्जा को लगाऊंगा। मेरे अंदर क्या कमी है? पूछिए अपने आप से। आप बोल सकते हैं यही चाहिए वेस्टीज में, आप सुन सकते हैं यही चाहिए वेस्टीज में, आप नकल मार के बोल सकते हैं यही चाहिए वेस्टीज में, आप अच्छे से प्यार से लोगों से बात कर सकते हैं यही चाहिए वेस्टीज में, वेस्टीज का प्लान दिखाना सीख सकते हैं यही चाहिए वेस्टीज में, और ये आप सब कर सकते हो। तो आपका ड्रीम क्या है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का चेक, और चेक आएगा तो घर लोगे, गाड़ी लोगे, विदेश जाओगे, सपने पूरे ऑटोमेटिक होंगे। तो आपका ड्रीम क्या है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का चेक। अब आपके अगर पास कारण आ जाए कि भैया बिना मेरे 2 लाख के गुजारा नहीं है, ये हो गया कारण। तो टैलेंट तो आपके अंदर है। कोई बता दे आपके अंदर, मेरे अंदर जो है वो आपके अंदर नहीं है, इवन मेरे से कई गुना ज्यादा होगा, कई गुना ज्यादा होगा आपके अंदर, लेकिन आप उसका यूज करेंगे तो यूटिलाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपके जीवन में जामुन बन के आया हूं। हनुमान आप खुद है। जी सर। हनुमान जी की क्या पता है ना आपको? उनको एक श्राप था कि तुम अपनी शक्तियां बार बार भूल जाओगे, जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। तो जामवंत जी हमेशा बताते थे, हनुमान जी कहाँ, तुम किसके चक्कर में पड़े हो, एक छलांग में आप समुद्र पार कर जाओगे, बड़े से बड़ी परेशानी दूर करोगे, आपको तो ये वरदान है। तो उन्होंने कहा हाँ यार, ये बात तो मैं भूल ही गया था। तो चल पड़े, तो पता नहीं क्या क्या कांड कर आए, लंका में आग लगा दी, फूंक दिया, सब काम कर दिए। वो भूल गए थे कि उनके अंदर इतनी पावर है। जी सर जी। तो आप हनुमान है, मैं जामवंत हूं। जितने लोग मुझे आप सुन रहे हैं ना साहब, आप सब हनुमान है। आपके अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं है, बस एक बार अपने ऊपर बिलीव करिए। अगर आप ये सोच रहे हो संतोष यादव के अलावा इतनी तारीफ कोई करेगा, तो आपकी नहीं करेगा, आपके खुद पिताजी नहीं करेंगे। और बताओ, उनसे जाके पूछो, आज संतोष जी कह रहे थे मैं हनुमान हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। पिताजी बोलेंगे तू हनुमान है तो मैं रावण हूं, तेरी पूंछ में आग लगवा दूंगा।
जी सर। तो ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे एसोसिएशन में आप रहेंगे ना, जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे, वही आपका माइंड एक्सेप्ट करता है। आपके माइंड ने एक्सेप्ट किया, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरा स्टेटस सिंबल, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे। कौन लोग क्या कहेंगे? जिन लोगों के बीच में रहते हो वो कौन सा अंबानी खानदान से बिलोंग करते हैं? करेक्ट सर। तो आप लोगों की चिंता करोगे तो सपने तक नहीं पहुंचोगे। ध्यान से सुनिए, अगर लोगों की चिंता करोगे तो अपने सपने तक नहीं पहुंचोगे, और अगर आप सपनों की चिंता करोगे तो लोग आप पर कोई असर नहीं डाल सकते। ये मैंने अपने अंदर बदलाव किया था। इसके बाद सफल मुझे होना था, सक्सेस मुझे होना था, आगे मुझे बढ़ना था। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ली, अपनी टीम के लिए सीखना शुरू किया। CNT मैं करूंगा, ट्रेनिंग मैं करूंगा, टीम को मैं सिखाऊंगा। कई बार उतार चढ़ाव जिंदगी में आया, अप एंड डाउन आया, कई बार फेलियर भी आया, लेकिन लगातार चलते रहे। मुझे पता था कोई वृक्ष एक दिन में फल नहीं देता, कोई खेती एक महीने में पूरी नहीं होती, कोई नौकरी 2 दिन बाद तनख्वाह नहीं देती। तो मुझे भी जिम्मेदारी लेके इस बिजनेस को 5 साल का कमिटमेंट उस टाइम लिया था जब वेस्टीज छोटा सा था। आपके लिए तो इतना बड़ा हाईवे, इतने एग्जाम्पल हैं। आप मुझे जो काम 5 साल करने में लगा है, वो काम आपको 1 से 2 साल लगेगा साहब, अगर मेरी तरह आपने काम किया तो। जरूर जिम्मेदारी लेना, फील कर पा रहे हैं सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे अपने सपनों की? जरूर सर। अगर वो ले पाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन जब आप समुद्र नागने जाएंगे तो आप ये मत सोचना कि रास्ते में कोई सुरसा डायन नहीं मिलेगी, कोई राक्षस नहीं मिलेगा। अगर आप हनुमान हैं तो राक्षस के लिए भी तैयार रहिए। जरूर सर। जब आप बड़े काम के लिए निकलेंगे तो लोग बाधा के रूप में तमाम, कभी कोरोना आ जाएगा, कभी नौकरी चली जाएगी, कभी बैंक बैलेंस नहीं होगा, कभी कोई सुनेगा नहीं, ये छोटे छोटे राक्षस आपके जीवन में आएंगे। लेकिन बस एक लाइन बोलो, मैं बली हनुमान हूं, टाइट होके निकल लो। जरूर सर। वर्क विद टीम। अब आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है हनुमान जी वाली, वो यूज कहां होगी? जब आपके पास टीम होगी, और टीम बनानी पड़ेगी। करेक्ट। टीम बना के ही, मैंने आपको शुरू में बताया था, या तो आप किसी के नेटवर्क में काम कर लो, जिंदगी भर यू टर्न मारते रहो, या अपना नेटवर्क बना लो, तब आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी हर तरह से। तो अपनी टीम बनानी है। टीम बनाने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, खाने के लिए भी और बताने के लिए भी। वेस्टीज में 2 ही काम करने के लिए मुंह खोलना पड़ता है, एक खाना है, दूसरा बताना है, और मुंह खुलता ही खुलता है। अब किसके लिए खुलेगा ये आप देख लो। अगर आपने सही चीज के लिए खोला 2 साल तक, ना टीवी के लिए, ना कोरोना के लिए, ना सरकार के लिए, ना नेगेटिविटी के लिए, केवल अपने ड्रीम के लिए अगर आपने मुंह खोला, वेस्टीज खाना है, वेस्टीज बताना है, वेस्टीज वेस्टीज वेस्टीज, तो वेस्टीज भी आपके सपने पूरे करने में पूर्ण सक्षम। जरूर सर। इसके बाद जो आती है मेन पावर, जहां पर आपको चेक साइज बड़ा होता है, टीम आगे बढ़ती है, उसको कहते हैं राइट स्ट्रक्चर। आप इस बिजनेस में आए हैं, पहला पड़ाव है आपका क्राउन डायरेक्टर। ये क्राउन डायरेक्टर आप 6 महीने में हासिल कर सकते हैं, 1 साल में हासिल कर सकते हैं, 2 साल में भी हासिल कर सकते हैं। आपको जब आप ज्वाइन करना है तो क्राउन का मतलब होता है 6 फ्रंट लाइन। अब जब 6 फ्रंट लाइन आप पर ओपन करोगे तो 6 के 6 बराबर कभी जीवन में काम नहीं करेंगी। कभी काम नहीं करेंगी, ये बात आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। क्या आपके घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों का एटीट्यूड एक जैसा है? नो सर। तीनों की हाइट वेट बराबर है? नहीं सर। तीनों के मार्क्स बराबर आते हैं? नो। ऑफिस में, एक ही ऑफिस में एक ही इन्वायरमेंट में काम करने वाले लोगों का बिहेवियर क्या एक तरह होता है? नेवर। सेम थिंग, जब आप 6 लोगों का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके माइंड में एक वाइब्रेशन जाएगी कि आप क्राउन के लिए काम कर रहे हैं, कि क्राउन पहला पड़ाव है जहां से आप टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम इंजॉय करते हैं। यानी आपको क्या करना है? क्राउन पे जाना है। आप अभी 5% पे हो, तो 6 लोगों का स्ट्रक्चर पे पहला काम करना है। अगर आप ये काम मेरे बताए अनुसार नहीं करोगे तो गलती ना कंपनी की है, ना मेरी है, ना किसी और की है। नेटवर्क मार्केटिंग होता किस लिए, पहले ये समझना है, जो इसमें लिखा नहीं है मुंह से बोल के बता रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, अर्लियर रिटायरमेंट। और नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम, जो प्लान है वेस्टीज का, इसके अलावा कोई और प्लान किसी को रिटायरमेंट दे ही नहीं सकता। इतना ही समझ लो, बहुत है।
डेप्थ ड्राइव जाने के लिए चीजें करते जाओगे तो सीख जाओगे। क्राउन की बात मैंने क्यों करी, क्योंकि क्राउन के आने के बाद आप एक गार्जियन बन जाते हैं अपनी टीम के, और वहां से आपको ये तीनों चीजें मिलती हैं, और वेस्टीज के अलावा किसी और तरह के सिस्टम में ये संभव है ही नहीं, असंभव है। ये बात आपको बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि सारा गेम स्ट्रक्चर का है। जब तक आपकी टीम कंफर्टेबल जोन में नहीं जाएगी, यानी एक अच्छी इनकम अर्न नहीं करेगी, क्या कभी आप फ्री होंगे? नो। आप देखिए, मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूं। मैंने ये कहा रवि भाई को कि आप अपनी टीम के साथ काउंसलिंग मीटिंग रखिए, मैं आज सबसे बातें करना चाहता हूं। अगर मैं और किसी नेटवर्क में होता तो साइड बैलेंस करने में ही मेरी जान निकल जाती, बैलेंसिंग करने में मैं मर जाता, और जीवन बीत गया लोगों का बैलेंसिंग करने में साहब। राइट सर। लोग ढूंढते हैं आसान, और ये है बहुत आसान। जी सर। आसान और बहुत आसान में बहुत फर्क है। यहां पर आपको पता है कहां तक पहुंचना है। इस बिजनेस में, वेस्टीज में पता है कि आपको कहां तक पहुंचना है। खुद क्राउन बनना है, टीम में एक एक क्राउन बनाना है, और आप हो गए रिटायर्ड। अब बात समझ में आई? जी सर। लेकिन दुनिया के और किसी नेटवर्किंग सिस्टम में ये सिस्टम ही नहीं है कि तुम्हें कहां पहुंचना है और कहां पहुंचाना है। सिर्फ लगे रहो, जीवन भर करते ही रहो बस। जी सर, 100% यूनिवर्सल ट्रूथ। ये लाइन आपको समझना है नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, कि आप आए हो अर्लियर रिटायरमेंट के लिए, तो आपके मन में ये होना चाहिए मैं कब रिटायर हो सकता हूं, कितना काम करके हो सकता हूं, कितनी मेहनत कर दूं कि रिटायर्ड हो जाऊं। खाली अपलाइन से ये मत पूछो मैंने खरीदारी कर ली, कितने का चेक आएगा आपकी, बताओ जरा। तो अकाउंट आपका अपलाइन आपका अकाउंटेंट नहीं है कि वो दिन भर जोड़ जोड़ के आपका चेक बताए। ये आपको समझना है कि आपको एक लेवल पर पहुंचना है, फिर बात समझ में आनी चाहिए कि भैया पे चेक आता है स्ट्रक्चर से, पे चेक आता है सिस्टम से। आपको मैं क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि आप शुरू से लेवल से बड़े पैसे कमाओ। अगर आप सही स्ट्रक्चर बना के काम करोगे, ना तो कभी साइड मेंटेन की प्रॉब्लम आएगी, ना कभी एलओबी की प्रॉब्लम आएगी, ना कभी किसी चीज की दिक्कत आएगी। दिक्कत कब आती है? जब आप सही स्ट्रक्चर नहीं बनाते और लोगों को सही नहीं सिखा पाते। तो आज का पर्पस क्या था मिलने का, कि आपको ये चीजें पता हो। राइट स्ट्रक्चर क्या है? 10 लाइन भी नहीं खोलनी, केवल 6 लाइन ओपन करनी, और 6 के मार्क्स बराबर नहीं आएंगे, अप एंड डाउन होंगे। आपको अपना काम बांट के काम करना है सब में। वो भी सिखाया जाएगा कि कैसे करते हैं, वो लीडरशिप ट्रेनिंग में बताएंगे। अब आता है जो हमारे बड़े लक्ष्य होते हैं, बड़े गोल होते हैं, कैसे कंप्लीट होते हैं? गोल कंप्लीटेड थ्रू फ्रॉम लिटिल टारगेट्स। छोटे छोटे लक्ष्यों से बड़े बड़े टारगेट पूरे होते हैं। अब आप बताओ क्राउन कब बनेंगे? जब आपका एक डायरेक्टर बनेगा टीम का, तभी तो आप क्राउन बनेंगे। जी सर। दुनिया के लिए तो एक डायरेक्टर है, लेकिन आपने 6 लोगों की मदद करी, तो आप 6 डायरेक्टर पर आपने किया काम, आपने छोटे छोटे करे, लेकिन लेवल आपका बिग हो गया क्राउन डायरेक्टर का। जी सर। तो आपने जो छोटा काम, जैसे मैं बता रहा हूं कैसे करना है, लाइक हमारे बिजनेस में 500 पीबी करने पे, 599 पीबी तक करने पे आपका 8% लेवल होता है। जी सर। लेकिन अगर आप 282 पीबी कर दे तो आप फास्ट डायरेक्टर हो जाते हैं। जी। तो ये छोटा सा लक्ष्य अगर हम माइंड में रख लें कि मुझे इस महीने अपनी टीम में 5 फास्ट डायरेक्टर करने, 5 फास्ट डायरेक्टर करने, 5 फास्ट डायरेक्टर करने, माइंड में अगर ये रख ले पूरी टीम में 5 फास्ट डायरेक्टर, तो आप 5 फास्ट डायरेक्टर का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। छोटा सा लक्ष्य। पहले जहां पर फास्ट डायरेक्टर 7500 पीबी पे होता था, अब ये हो जाता है 4500 पीबी पर। जी सर। अगर अपने दिमाग में ये बिठा लें, बार बार ये इसको काउंसिल करें अपने आप को कि 4500 पीबी तो यार 1 महीने में हो सकता है, बहुत जोर देर हो गई तो 2 महीने में हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, आपके हर दूसरे महीने टीम में डायरेक्टर निकलेंगे, हर दूसरे महीने निकलेंगे। 4500 पीबी को डिवाइड करिए 5 लोगों में, 7 लोगों में, बस देखो कैसे कमाल हो सकता है। रोज सुबह और शाम एक रिपोर्टिंग होनी चाहिए, इसी तरह बात होनी चाहिए आपके 5-10 लोग जो टीम में। फिर देखो आपकी जो पावर है, रिलेशनशिप की पावर, मतलब आप बातें करते हो, काउंसल करते हो, फिर देखो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका बिजनेस, चारों दुनिया में बढ़ता है, और फिर कैसे पीबी आते हैं। जी सर। छोटे छोटे टारगेट आपके बड़े बड़े लक्ष्य पूरा कराते हैं। 4500 पीबी मैं अभी आज आपको जो बताने वाला हूं ना, मैं कह रहा हूं अगले 2 दिन में आपके 4500 पीबी होने वाले। जरूर होंगे सर। उसकी
एनर्जी अगर आपके अंदर आ जाए और वो ताकत आपको समझ में आ जाए कि इसका बेहतर तरीका क्या है, एवरी मंथ 1 स्टेप अहेड, आप एक कदम हमेशा आगे सोचिए। पिछले महीने से आपने पिछले महीने 100 पीबी किया, गुड, इस महीने आप करेंगे 120 पीबी, 20% अधिक। आपने 1000 पीबी किया, इस महीने आप 1200 पीबी करने का लक्ष्य बनाएं। इस महीने आपने 10,000 पीबी किया था, अगले महीने आप 12,000 पीबी करने का लक्ष्य बनाएं। आपने 20,000 पीबी किया था, आप इस महीने 25,000 पीबी करने का लक्ष्य बनाएं। टीम को ऐसे करके एक स्टेप आगे का जब आप टारगेट बना लेते हैं तो सबसे बड़ा फायदा, आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव रहती है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग हमेशा पॉजिटिव रहती है, आप कभी भी निराश नहीं होते, कभी भी हताश नहीं होते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं आप अपने आप को दिखा करके, इंपावर करते हैं अपनी बातों से। आप जब आपका लक्ष्य होगा एक कदम आगे, तभी तो आप एनर्जेटिक रहेंगे। जी सर जी। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है ये कहते हुए, अब की तो इतना हुआ था, इस बार भी देखते हैं इतना हो जाएगा। हो नहीं जाएगा, सब कुछ करना पड़ता, वो कुछ नहीं जाएगा। मैंने लोगों को सुना है ये कहते हुए कि अब मुझे बिजनेस समझ में आया वेस्टीज, अब मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं लिख के देता हूं, जिसने ये वर्ड बोला कि अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, वो ज्यादा समय का मेहमान नहीं है इस बिजनेस में। लिख लो आप ये लाइन। जी सर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। और जिसको ये बात समझ में आ गई और उसने कहा कि अब मुझे वेस्टीज समझ में आया, अब मैं इस बिजनेस को मन लगा के काम करूंगा, गारंटी दे रहा हूं वो क्राउन डायरेक्टर में मिलेगा आपको। जरूर सर। लाइन एक ही है, बात एक ही है, अब नहीं छोड़ूंगा, अब इसको बेहतर तरीके से करूंगा। दोनों का फर्क समझ जाना बस। बात यहां से निकली हुई दोनों है, लेकिन दोनों का माइंड से कनेक्शन है, और माइंड नहीं की भाषा नहीं समझता। आप समझ में आया कि आपको हमेशा एक कदम आगे सोचना है और यही अपने नेटवर्क को डुप्लीकेट करना है, सिखाना है। अब मैं जो आपके सामने बोलने जा रहा हूं, कमर कस के बैठ जाइए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी तक आपने वेस्टीज में डील किया है हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ऊपर, जो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चाहिए। और इस कोरोना काल में तो वेस्टीज ने इसका और प्रचार प्रसार बड़े जोर से किया, जिसने हमारे बिजनेस को बढ़ाने में बड़ी मदद करी और करता रहता है। दूसरी फील्ड है हमारा पर्सनल केयर, जो हर घर की जरूरत है, मजबूरी है, नेसेसरी है, ये प्रोडक्ट जो लोग लेते ही लेते हैं। थर्ड एग्री, जो किसान भाई लोग यूज करते हैं। फोर्थ कॉस्मेटिक, जो हर घर की नीड है। एंड फिफ्थ शार्प का एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर एंड पिचर। ये प्रोडक्ट हमारे पास है जिसने हमको बड़ी तेजी से ग्रोथ दी। लेकिन पता है कल एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कल एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसकी इतनी डिमांड है कि अगर आप थोड़ा सा फोकस अब करें, लॉन्च तो कल हो गया, मुझे पता है आपके दिमाग में अभी तक ये बात नहीं आई होगी। मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपका नॉन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जिसने वेस्टीज ज्वाइन किया और आज तक खरीदारी नहीं करी, वेस्टीज ज्वाइन किया, एक बार दो बार खरीदा, बिल्कुल डेड पड़ा है। आज अगर फोन उठा लोगे, आने वाले 4 से 6 दिन के अंदर अगर आपकी लाइनें 14% एंड अबव है जितनी, तो आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे। हो सकता है डायमंड, हो सकता है स्टार, हो सकता है क्राउन। इतना बड़ा पीबी आएगा कैसे, मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं। कल हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो गाड़ियों से रिलेटेड है, और मैं आपको बता दूं सभी लोग अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी बहुत केयर करते हैं। जी सर। कोई आदमी अपने जोड़ जोड़ के पैसे अगर सेकंड हैंड नहीं, थर्ड हैंड नहीं, फोर्थ हैंड भी मोटरसाइकिल खरीदता है ना साहब, तो उसको रोज सवेरे पोंछता है, चाहे नहाए खुद ना, लेकिन उसको पोंछता है। उस गाड़ी की टाइम पे सर्विस कराता है। अपनी किडनी की देखभाल भले ना करे, अपने फेफड़ों में गुटखा पान जितना मर्जी घुसा ले, लेकिन उसको टाइम पे सर्विस कराता है। उसका रिंग, उसका पिस्टन, उसका क्लच ना खराब हो जाए। हाँ या ना? राइट सर। अभी तक कहता था वेस्टीज की दुकान दूर है, वेस्टीज का प्रोडक्ट ये है, फलाना है, ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। अभी अब वो अपनी गाड़ी के बारे में अगर आप ये बताने में कामयाब हो गए, तो आपके नेटवर्क में जितने लोग जुड़े हैं 90% लोगों, 80% लोगों के पास मोटरसाइकिल है। जी सर। 10-15% लोगों के पास कारें भी होंगी, और हर व्यक्ति चाहता है मेरी गाड़ी का पिस्टन ना खराब हो, रिंग ना खराब हो, सर्विस पे ज्यादा पैसे ना खर्च हो।
तो हमने कल प्रोडक्ट जो लॉन्च किया वेस्टीज का मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, वर्ल्ड क्लास अप्रूव्ड शानदार प्रोडक्ट है जो इंजन के तमाम फायदे देता है, जिससे आपको पीबी 60% मिलने वाला है। एक भी आदमी चू नहीं करने वाला है। सवाल है कि आप उस आदमी तक अपनी आवाज पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। फायदे, मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर के कितने फायदे मैं आपको बता दूं। नंबर 1, यहाँ पर आपको 60% पीबी मिलने वाला है। इंजन की लाइफ को बढ़ाता है। जो मोटरसाइकिल आपकी 5 साल में खराब होने वाली थी, अब आपको काफी टाइम तक दौड़ा देगी। 30,000 किलोमीटर तक ये आपके इंजन की कोटिंग करके उसको सुपर डुपर बना देता है, जिससे आपका रिंग, पिस्टन, क्लच और भी पार्ट पर खर्चा नहीं होता। और आप अगर जरा सा ध्यान दें, वेस्टीज को मोटरसाइकिल वाले को ज्वाइन कराएं, उसमें एक नैनो पैक डलवा दें और 30,000 किलोमीटर बाद जब वो उतरेगा ना उससे, तो सीधा ऑडी में ही घुसेगा। जरूर सर। आप इसकी पावर को समझिए सर। उसको बोल भाई ये पाउच डाल के 3,000 किलोमीटर तू जहां जा खाली वेस्टीज बोलता जा, तेरी कार निश्चित है। अगली बार भी वो कार वाला डलवाएगा। जरूर सर, जरूर। फोकस कहाँ है? 15% एवरेज बढ़ाता है। कितने पैसे उस गरीब आदमी के बच सकते हैं भाई? 15% एवरेज बढ़ाने का मतलब है कमाल। प्रदूषण कम करता है, वातावरण में योगदान कर रहे हो। मन से ना करना चाहे तो अनजाने में भी हो जाएगा अगर वो मोटरसाइकिल में डाल लेगा तो। सर ये जो आपने लिखा है ये 3,000 करेक्ट है सर? 30,000 है, सॉरी ये गलती हो गई है। 30,000 30,000 किलोमीटर। मोटरसाइकिल तो 2,000 पे होता है सर, 2,000 किलोमीटर पे होती है सर्विस। तो 15 सर्विस तक का पैकेज है ये। 15 सर्विस में उसे 1280 रुपए का प्रोडक्ट डलाना है, और 15 सर्विस मेरे भाई सोचो, मोटरसाइकिल की जान निकल जाती है और आपकी वो मोटरसाइकिल वैसे ही स्फूर्तिदायक बनी रहेगी। ये मोटरसाइकिल का स्पाइरुलिना है। जी सर। 30,000 किलोमीटर इसको करेक्ट कर दूंगा मैं। प्रदूषण कम करेगा, 15% एवरेज बढ़ाएगा, इंजन की लाइफ को बढ़ाता है, सर्विस में बचत करता है। जो सर्विस कराते हैं मैकेनिक को पैसा देते हैं आप जी। जब आप मैकेनिक के पास जाते हैं, बोले भाई आपका क्लच भी टाइट चल रहा है, पिस्टन में आवाज आ रही है, बस जाने वाला है, इसका रिंग घिस चुका है। 2 लाइन बोलता है। डॉक्टर और मैकेनिक को आप चू नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रोडक्ट आपके बहुत पैसे बचा सकता है। अपनी टीम में जितने लोग जुड़े हैं मेरे भाई, सबको अगर आप कॉल करके खुद शुरू हो जाएं और अपनी टीम में लोगों को सिखा दें, अगले 14 दिन बचे इस महीने की क्लोजिंग के। ये अकेला प्रोडक्ट है जो आपको बड़ा पीवी दे सकता है, डायमंड, क्राउन, यूसीडी, डीसीडी, स्टार, सिल्वर बना सकता है अकेला ही। बाकी तो जितने हमारे कमाल के अकेला प्रोडक्ट, अगर आप इस पे फोकस कर दे तो हर व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाता है यार, हर व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल की केयर करना चाहता है कमाल का प्रोडक्ट। जबरदस्त प्रोडक्ट है सर। आपका अगर ध्यान इस तरफ चला जाए तो कमाल हो सकता है। बस हमें क्या करना है, हमें वेस्टीज में होता क्या है, आए दिन तो प्रोडक्ट आते हैं, हमें लगता है एक प्रोडक्ट और आ गया, एक और आ गया, हम उस प्रोडक्ट की वैल्यू की तरफ ध्यान ही नहीं देते। इसका सर आज तक में भी दिखाया गया है। इसको आज तक पे तो दिखाया, अब आपको रात तक दिखा देना है, जिससे कि लोग आपको आज तक पे दिखाए। जरूर सर, जरूर। राइट सर, बिल्कुल। अब तो देखो आज तक भी सपोर्ट कर रहा है, आप उसको बोल ही रहे, मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी ये बात समझ में आ जाएगी। और वेस्टीज की तरफ लोगों का बहुत तगड़ा रुझान है साहब। सवाल है आपका मुंह कितनी बार खुल रहा है लोगों के सामने, कितनी मीटिंगें, कितनी ट्रेनिंगें, कितनी प्रोस्पेक्टिंग, कितने लोग आपकी टीम में कर रहे हैं। इसकी स्पीड बढ़ा दो। 2020 दुनिया के लिए कोरोना काल है और आपके लिए कमाल का काल होने वाला है, यादगार काल होने वाला है आपका। जी सर, जरूर होगा। ये कमाल की चीज है। आप सभी का बहुत